हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 11वें चैप्टर सावित्री बाई फुले की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कीदृशा नाम कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी बुराइयों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। आंसर है सामाजिक कुरीतिनाम, सामाजिक बुराइयों का। अगला है के कूपा जलोद्धरणम अभार्यन। किसने कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। आंसर होगा उच्च वर्ग या ऊंचे वर्ग के लोगों ने। अगला है का स्वादृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होता। आंसर है सावित्री महोदया। अगला है विधवा नाम श्रोमुन्नस निराकरणाय सा कई मिलता। विधवाओं के सिर मुंडवाने के निराकरण के लिए, रोकने के लिए वह किससे मिलती हैं। तो आंसर है नापितई नाई से। अगला है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। क्वेश्चन का आंसर होगा कन्या नाम, कन्याओं के लिए। तो पहले का आंसर है सामाजिक कुरीति नाम, दूसरे का है उच्च वर्गीय, तीसरे का है सावित्री महोदया और चौथे का है नापितही और पांचवें का आंसर होगा कन्या नाम। का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। आंसर है यदा सावित्री महोदया पुस्तकानि आदाय गृहात् अगच्छत। जब सावित्री महोदया पुस्तकें लेकर घर से निकली। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चिंच प्रस्तर खंडान अच्छिपत। तो मार्ग में किसी ने उनके ऊपर धूल और किसी ने उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंके। तथापि स स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति स्म। फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। अगला है सावित्री बाई फुले महोदया पुत्रो नाम किम आसीत। सावित्री बाई फुले महोदया के माता पिता का क्या नाम था। तो सावित्री बाई फुले महोदया मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितुः नाम च खंडोजी इति आसीत। सावित्री बाई फुले महोदया के माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। अगला है विवाहानन्तरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। शादी के बाद भी सावित्री के मन की अध्ययन अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। तो आंसर है विवाहानन्तरम सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। तो ये पूरा क्वेश्चन में से लिख देंगे कथम हटाकर। यतः तस्या पति स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थका आसीत। क्योंकि उनके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अगला है जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किंचित च अकथयत। जल पीने से रोकी गई स्त्रियों को वह कहाँ ले गई और उनसे क्या कहा। आंसर है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा निज गृहम नीतवती। जल पीने से रोकी गई स्त्रियों को वो अपने घर ले गई। तहा यथेष्टम जलम नेतुम अकथयत। उनसे इच्छा अनुसार जल लेने के लिए कहा। अगला है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम। कैसी संस्था की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आंसर होगा इसका महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। तो ये दो संस्थाएं हैं महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन दो संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत। सत्यशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। तो सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। ऐसा। अगला है तस्या द्यो
काव्य संकलनों नामनी के, उनके 2 काव्य जो संकलन थे वो कौन से थे, उनके नाम बताइए। तो काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च तस्य द्वौ काव्य संकलनों नामनी स्तः। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संकलन थे, उनके 2 काव्य संकलनों के नाम हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद है उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है सावित्रीबाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्रीबाई कन्याओं से विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ बातें करती और अध्यापन में संलग्न रहती थी, लगी रहती थी पढ़ाने में। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा किससे, तो यहाँ पर होगा का भी। तो सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती, सावित्रीबाई किससे, विनोद के साथ बातचीत करती, अध्यापने संलग्ना भवती अध्यापन में लगी होती थी। अगला है सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पर होगा किसकी, तो सा कस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत। अगला है सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो कन्याओं के लिए, तो यहाँ आएगा किसके लिए, तो आएगा कासाम। तो सा स्वपतिना सह कासाम कृते, उन्होंने अपने पति के साथ किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। अगला है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता, उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका मनुष्याणाम यहाँ पर होगा केशाम, उन्होंने किसकी समानता, तो तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्था, उन्होंने किसकी समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। अगला है साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री क्या है, आगे है। तो यहाँ पर होगा साहित्य रचना अपि का महीते, कौन, साहित्य रचना में भी आगे है। तो साहित्य रचना अपि का महीते, साहित्य रचना में भी कौन अग्रणीय है, आगे है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको उत्तर लिखना है। पहला है इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, इस चित्र में पाठशाला है। यहाँ पर जो वर्तते है वो क्रियापद है, कर्तृपद। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है, तो अत्र वर्तते क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति इदम चित्रम, तो इदम चित्रम जो है वो कर्तृपद है। अगला है तस्याः स्वीक्यम अध्ययन अपि सदैव प्रचलति, उनका अपना अध्ययन भी सदैव हमेशा चलता रहता है। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, इस वाक्य में जो विशेष पद है वो क्या है, तो यहाँ पर अध्ययनम जो है वो विशेष पद है। अगला है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम भी इस महिला को जानते हो, तो यहाँ पर जो यूयम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जो यूयम है वो पूछा गया है क्या तुम सब भी इस महिला को जानते हो, तो या तो छात्र होंगे या जो पाठक हैं, हम लोग हैं, पढ़ रहे हैं जो इस चैप्टर को, तो यहाँ पर होगा छात्रेभ्यः और या पाठकेभ्यः। तो यूयम इति पदम छात्रेभ्यः पाठकेभ्यः वा प्रयुक्तम। अगला है सा तः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले जाती है। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, तो इस वाक्य में जो सा पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सावित्री महोदयायै या सावित्र्यै, तो सावित्री के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है वो है शीर वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातिः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नारियां, कुछ स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते इसमें जल मांग रही थीं। तो इस वाक्य में यहाँ पूछा गया है जो नार्य है, नारी है, स्त्री है, उस पद के कितने विशेषण पद हैं, तो इनके नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर जो स्त्री है उसके विशेषण पद हैं शीर वस्त्र आवृता, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी, तथा कथित निम्न जातिया, तथा कथित निम्न जाति की, और तीसरा है काश्चित।
तो यहाँ पर 3 है इसके विशेषण पद, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय और काश्चित इति पदस्य विशेषण पदानि सन्ति। आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें जो ये पद दिए गए हैं उससे आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आपको इजी लगता है। पहला है स्वीक्यम, तो इसका हमने बनाया स्वीक्यम कार्यम ध्यानेन कुरु, अपना काम ध्यान से करो। अगला है सा विनोदम, तो इसका हमने बनाया सावित्री सा विनोदम आलपति इस्म, तो सावित्री विनोद के साथ हंसी मजाक के साथ बात करती थी। अगला है सक्रिया स पठने सक्रिया अस्ति, वह पढ़ने में सक्रिय है, लगा हुआ है। अगला है प्रदेशस्य तस्य प्रदेशस्य किम नाम अस्ति, उसके प्रदेश का क्या नाम है। मुखरम सा मुखरम विरोधम करोति, वह मुखर विरोध करती है। सर्वथा सर्वथा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें जो पद दिए गए हैं उससे आपको वाक्य बनाने हैं। पहला है उपरि, तो वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति, वृक्ष के ऊपर खगा है, पक्षी हैं। अगला है अदानम माने देना, तो वस्तु नाम अत्यधिक मूल्य दानम न उचितम, वस्तुओं का अत्यधिक मूल्य देना उचित नहीं है। तो परकीयम परकीयम महापुरुषः परकीयम दुखम स्वीक्यम गरयन्ति, महापुरुष दूसरों के दुखों को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। अगला है विषमता, तो भारते विषमता न अस्ति, भारत में विषमता नहीं है। व्यक्तिगतम परिवारे व्यक्तिगतम भावम महत्वपूर्णम भवति, परिवार में व्यक्तिगत भाव महत्वपूर्ण होते हैं। आरोह मया पर्वतस्य आरोह क्रियते, मेरे द्वारा पर्वत का आरोहण किया जाता है, मतलब मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ। इसका हम और भी बना सकते हैं, जैसे बस याने आरोह ध्यानेन कर्तव्य, बस यान में जो बस होती है उसमें जब हम चढ़ते हैं तो हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको समानार्थक पद लिखने हैं। तो जो बॉक्स में पद दिए गए हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा किसका समानार्थक पद है। पहला है शिक्षणे, इसका होगा अध्यापने, शिक्षण में या अध्यापन में। अगला है पथि, पथि का मतलब होता है मार्ग, पथ, तो इसका हम लिखेंगे मार्गे, मार्ग में। अगला है हृदय, इसका होगा समानार्थक पद मनसी। इच्छा अनुसारम यथेष्टम, दोनों का मतलब सेम है। अगला है योगदानम या अवदानम, निरंतरम या अविरतम, तो दोनों का क्या अर्थ है, निरंतर लगातार, तो निरंतरम अविरतम। तो शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसी इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम और निरंतरम अविरतम। आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको लिंग विभक्ति वचन ये सब लिखना है। तो पद दिया गया है तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा लिंग है और कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। धूलिम, ये क्या है, स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। नामनी, ये नपुंसक लिंग है और सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। अगला है अपराह, इसमें क्या है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कन्या नाम, ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। सहभागिता, ये स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नापितई, इसमें ये क्या है, पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति बहुवचन है। आपका 7वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको वाक्य हैं वो चेंज करने हैं, लकार परिवर्तित करने हैं। तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको वाक्य चेंज करना है। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, सेंटेंस है आपका वर्तमान काल का और इसको आपको बनाना है भूतकाल में। तो ये दिया गया है सः शिक्षिका अस्ति और जो चेंज हुआ वो हो गया सः शिक्षिका आसीत्, वह शिक्षिका है, भूतकाल में हो गया वह शिक्षिका थी। इसी तरह से आपको बनाने हैं। तो पहला है सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में संलग्न होती है, इसको आपको बनाना है ऋट लकार में भविष्यत काल में, तो भवति का हो जाएगा भविष्यति। अगला है सः त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्, ये आपको बनाना है भूतकाल में लंग लकार, मतलब भूतकाल में बीत गया जो, तो सः त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्, अस्ति का हो जाएगा आसीत्। अगला है महिला तडागात जलम नयन्ति,
महिलाएं तालाब से जल लेती हैं, ले जाती हैं। तो इसको आपको बनाना है लोट लकार, मतलब आज्ञावाचक। तो महिला तडागात जलम नयन्तु, महिलाएं तालाब से जल ले जाओ। अगला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसको आपको बनाना है विधि लिंग में चाहिए वाले। तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम क्यों विद्यालय जाते हो। इसको बनाना है आपको ऋट लकार में भविष्यत काल में। तो यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, तुम सब क्यों विद्यालय जाओगे। अगला है ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं। इसको आपको बनाना है लंग लकार, मतलब भूतकाल में। तो ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति की जगह हो जाएगा अगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर गए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।